तो सारा खाना बनकर तैयार हो गया है। बस ये कुछ रोटियां रह गई हैं। बस इसके बनते ही मैं सबका खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दूंगी। सब इंतजार कर रहे होंगे। अब निधि फटाफट रोटियां बनाकर डाइनिंग टेबल पर अपने पूरे परिवार का खाना परोसती है। सभी लोग खाना खाते हैं। साथ ही अरे वाह, क्या खाना बनाया है। शादी को 5 से 6 महीने हो गए हैं, पर आज तक बहू के खाने में कोई शिकायत नहीं आई है। सच में बहू से इतनी सारी चीज बनाने को कही थी और बहू ने वो सब कुछ बनाया है और सब कुछ परफेक्ट है। ना तो किसी में नमक ज्यादा है, ना किसी में मिर्ची, सब कुछ परफेक्ट है। बहू, तुम्हारे हाथ के खाने की तो बात ही कुछ और है। हाँ, ऑफिस में भी सब बहुत तारीफ करते हैं मेरे लंच बॉक्स के खाने की। जी शुक्रिया। इसी तरह अगले दिन निधि अपने रसोई में गर्मा गर्म छोले और पूड़ियां बना रही होती है, जिसकी खुशबू खिड़कियों से बाहर निकल रही होती है। अरे बाप रे, ये इतनी जबरदस्त खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है। और ये तो आशा के घर से आ रही है। अब खुशबू को सूंघती सूंघती विमला आशा के घर पहुंच जाती है। अरे बिमला, तू अचानक यहाँ? हाँ, घर के बाहर साफ सफाई कर रही थी, फिर अचानक तेरे घर से खाने की खुशबू इतनी तेज मेरी नाक में गई कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। अच्छा हाँ, वो मेरी बहू खाना बना रही है। चल, अब जब तू आ ही गई है तो खाना खाकर जाइयो। बहू, जरा एक प्लेट खाना परोस कर बाहर लेकर आना लिविंग एरिया में। रसोई में खाना बनाती निधि। जी माँ जी, अभी लेकर आई। अब निधि प्लेट में गर्मा गर्म छोले पूड़ी लेकर आती है। माँ जी, खाना ले आई। हाँ हाँ बहू, इधर ला। बिमला, ये ले खाना खा और बता कैसा बना है। अब विमला खाना खाना शुरू करती है। अरे बहू, खाना तो बहुत परफेक्ट बना है। नमक, मिर्ची, तेल, मसाला सब स्वाद अनुसार है। शुक्रिया। अरे मेरी बहू हमेशा ही परफेक्ट खाना बनाती है। इसका खाना बनाने में हाथ काफी अच्छा है। अब विमला खाना खाकर चली जाती है। कुछ समय बाद अब निधि अपने पूरे परिवार के लिए दोपहर का खाना लगाती है, जिसमें लौकी के कोफ्ते, केले की सब्जी, कटहल की सब्जी, रोटी, चावल, 2 से 3 तरह की चटनी होती है। अरे भाभी, खाने से क्या खुशबू आ रही है। लगता है आज भी आपने सब कुछ परफेक्ट बनाया है। अब सभी लोग उंगलियां चाट चाट कर निधि के हाथ का खाना खाते हैं और उसकी भर भर के तारीफ करते हैं, जिससे निधि बहुत खुश होती है। अब निधि सबको खाना खिलाकर, झूठे बर्तनों को धोकर, किचन स्लैब को साफ करके, झाड़ू लगाकर शाम के खाने के लिए बाजार से सब्जी लेने जाती है। और कई तरह की सब्जी जैसे लौकी, टिंडा, शिमला मिर्च, आलू, गोभी, बैंगन सब कुछ खरीद कर घर लाती है। अरे बहू, एक पैर पर घर का सारा काम करती रहती है, थोड़ा तो आराम किया कर। हाँ, सही कह रही है दादी। आज मैं भी छुट्टी पर था, मुझे कह दी थी मैं ले आता। अरे आपको पूरे हफ्ते में एक संडे मिलता है, उस दिन भी मैं आपसे घर का ही सारा काम करवा लूं, तो फिर आप आराम कब करेंगे। अब सब्जी लाने के बाद निधि सबको शाम की चाय बनाकर पिलाती है। वाह, क्या चाय बनी है बहू, एकदम परफेक्ट। कुछ देर बाद निधि रात का खाना बनाने लगती है। निधि टिंडे, आलू, शिमला मिर्च, गोभी, मटर सब कुछ काट कर, उन्हें धोकर, उनकी सब्जी, साथ में रोटी, दाल, चावल बनाकर रात का खाना सभी को खिलाती है। अरे निधि, खाना तो बहुत अच्छा बना है। जी शुक्रिया। अब देखते ही देखते निधि के शादी को 6 महीने हो जाते हैं और 7वें महीने में निधि प्रेग्नेंट होती है और घर वाले बहुत खुश होते हैं, पर वहीं थोड़ा घबरा भी जाते हैं कि अब अकेले बहू कैसे काम करेगी। तभी एक दिन, बहू, मैं क्या सोच रही हूँ कि अब मैं इस घर में तेरे लिए एक देवरानी ले आऊं। हाँ, गर्भवती है बहू, ऐसे दिनों में काम ज्यादा करना ठीक नहीं है। हाँ, आप ठीक कह रही है माँ। देवरानी जी आएंगी तो मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। अब अगले ही दिन गंगा और आशा घर में पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित एक सुंदर सी लड़की का रिश्ता दिखाता है। ये देखिए गंगा जी, मेरी नजर में एक लड़की है। इसका नाम राधिका है और बहुत ही अच्छे परिवार से है। लड़की तो ठीक लग रही है। माँ जी, आप बताइए, आपको कैसी लग रही है लड़की। हाँ ठीक है लड़की तो। हाँ, देवरानी जी तो अच्छी लग रही है। देवर जी के साथ इनकी जोड़ी अच्छी जमेगी। अब गंगा अगले ही दिन अपनी सास के साथ लड़की वालों के घर की तरफ निकल पड़ती है। उठ जाओ, उठ जाओ, आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ये नहीं कि उठकर कुछ अच्छा खाना बना लूं। आज भी सबका खाना मैंने बनाया है। क्या है माँ, क्यों नींद खराब कर रही हो? उठ रही हो ना। तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है। देखो देखो, दरवाजे की डोरबेल भी बज गई। लगता है लड़के वाले आ गए हैं और तुम अब तक घोड़े बेचकर सो रही हो। उठती हो या लगाओ कान के नीचे एक तमाचा। नहीं नहीं, उठ गई माँ। जाओ आप नीचे जाओ, तब तक मैं रेडी होकर आती हूँ। अब राधिका शावर लेती है
शीशे के पास बैठकर तैयार होती है। वहीं गायत्री लड़कों वालों को घर के अंदर बुलाती है, चाय नाश्ता करवाती है। इतने में राधिका वहां पहुंचती है। अरे बहू तो बहुत सुंदर है। हाँ, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, हमें तो पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। जी जी शुक्रिया, हमें भी आपका बेटा बहुत पसंद आया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर अब आप बस एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लीजिए। जी बिल्कुल। अब रिश्ता फिक्स करके गंगा आशा घर लौट आती हैं और 1 से 2 हफ्तों के बाद अब घर में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है, जहां निधि अपने देवर की हल्दी की रस्म में रिश्तेदारों का स्वागत कर रही होती है और नाश्ते में सबको पोहा, समोसे, पकौड़े खिला रही होती है। अरे बहू, कितना स्वागत करोगी हम लोगों का, कभी चाय कभी कॉफी और अब ये नाश्ता। वैसे नाश्ता बहुत स्वादिष्ट है, एकदम परफेक्ट बना है। हाँ हाँ सही कहा। वैसे बहू कर ले आज भर काम, उसके बाद तो तेरी देवरानी आ जाएगी और वही संभालेगी सब कुछ। जी सही कहा आपने। वहीं दूसरी तरफ राधिका अपने हल्दी के फंक्शन में भी सारा काम अपनी मम्मी के ऊपर छोड़कर खुद फोन में रील बनाती रहती है। अरे थोड़ी तो मदद करवा दो अपनी माँ की, पूरे दिन फोन में लगी रहती हो। मैं क्यों करूँ, आप और लोगों से कहिए ना, मेरी तो शादी है, मैं तो आराम करूंगी ना माँ। इसी तरह 1 से 2 दिन में मोहन और राधिका के हल्दी मेहंदी का फंक्शन खत्म होता है, जिसके बाद शादी का दिन आता है और दोनों की शादी पूरी विधि विधान के साथ संपन्न हो जाती है। और राधिका शादी करके अपने ससुराल आती है, जहां उसकी जेठानी कुमकुम की थाल फर्श पर सजाकर, कलश का लोटा रखकर आरती की थाली लेकर खड़ी होती है। आइए देवरानी जी, घर के अंदर प्रवेश कीजिए। अरे मेरी जेठानी जी तो बहुत स्वीट हैं। जाओ बहू, अब तुम आराम कर लो। अब राधिका अपने पति के साथ कमरे में जाती है और फोन लेकर बैठ जाती है। राधिका जी आराम कर लीजिए, बहुत रात हो गई है। सॉरी, पर बिना फोन चलाए मुझे नींद नहीं आती, आप आराम कर लीजिए। अब राधिका रात के 3 बजे तक फोन चलाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह 5 बजे घर के लोग, अरे बहू अब तक नहीं उठी, सुबह के 5 बज गए हैं। हाँ बड़ी बहू, तुम्हारी देवरानी कहाँ है, अब तक उठी नहीं क्या? हाँ उठी तो नहीं है माँ जी अभी तक। देवरानी जी शायद शादी की थकान होगी ना, तो आंख नहीं खुली होगी, मैं अभी देख कर आती हूँ। निधि अपनी देवरानी के कमरे का दरवाजा खटखटाती है, तभी आंखों को मलती हुई राधिका दरवाजा खोलती है। कौन है? अरे आप जेठानी जी, क्या हुआ इस वक्त आप यहाँ? अभी तो सोने का टाइम है ना? सोने का समय नहीं देवरानी जी, सुबह के 5 बज गए हैं और आज आपकी पहली रसोई है। घर के सदस्य आपका इंतजार कर रहे हैं, 6 बजे तक सब नाश्ता कर लेते हैं। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। जेठानी जी रुकिए। अब राधिका फटाफट नहा धोकर तैयार होती है और रसोई में आती है। इतने में सुबह के 8 बज जाते हैं। बाप रे, इतनी जल्दी जल्दी कर रही थी, फिर भी 8 बज गए। अब क्या बनाऊं पहली रसोई में? एक काम करती हूँ, मटर पनीर की सब्जी, चाप, पूड़ी बना लेती हूँ। अब राधिका कढ़ाई में मटर पनीर की सब्जी चढ़ाकर आटा गूंथकर उसकी छोटी छोटी पूड़ियां बेलने लगती है और जल्दबाजी में राधिका सब्जी को कलछी से थोड़ा सा अलट पलट करती है और गैस बंद कर देती है। वहीं दूसरी कढ़ाई में तेल डालकर पूड़ियां तलती है, लेकिन तेल ज्यादा गर्म होने की वजह से सारी पूड़ियां जल जाती हैं। हे भगवान, एक तो पहले इतना लेट हो चुका है, ऊपर से ये पूड़ियां, इसे भी अभी ही जलनी थी। टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। अब मैं इसी खाने को डाइनिंग टेबल पर परोस देती हूँ। अब राधिका उसी खाने को डाइनिंग टेबल पर परोसती है, सभी लोग खाने को देखकर। तौबा तौबा बहू, ये क्या तूने सारी पूड़ियां जला दी? मटर पनीर की सब्जी भी पूरी कच्ची है, मसाला पका ही नहीं है। मटर सारे सख्त हैं और पनीर थोड़ा और सॉफ्ट होता तो सही होता। ये कैसा खाना बनाया है बहू, तूने आधा कच्चा और आधा जला हुआ। हाँ थोड़ी सी पूरियां जल गई माँ जी। कोई बात नहीं देवरानी जी, हाँ अगली बार से ध्यान रखना। अब सभी लोग राधिका का कच्चा पक्का जला हुआ खाना ही खाते हैं। वहीं सबको खाना खिलाने के बाद राधिका झूठे बर्तनों को धोने के लिए किचन में चली जाती है। लाओ मैं अभी तुम्हारी मदद कर देती हूँ देवरानी जी। नहीं रहने दीजिए जेठानी जी, आप प्रेग्नेंट हैं, आप आराम कर लीजिए, मैं कर लूंगी। अब राधिका सब काम खत्म करके अपने कमरे में जाकर टीवी पर बिग बॉस देखने लगती है और टीवी देखते देखते राधिका की आंख लग जाती है। तभी शाम के 7 बजे निधि और आशा राधिका के कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं। राधिका हड़बड़ाकर दरवाजा खोलती है। ये देखो, ये तो आराम से अपने कमरे में सो रही है। बहू शाम के 7 बज रहे, कोई होश है कि नहीं? वो माँ जी टीवी देखते देखते पता नहीं कब आंख लग गई। कोई बात नहीं देवरानी जी, शाम की चाय तो मैंने सबको बनाकर पिला दी है। अब आप जाकर रात के खाने की तैयारी कर लीजिए। 8 बजे तक सब खाना खा लेते हैं, तो थोड़ा जल्दी बनाइएगा खाना। जी ठीक है जेठानी जी। राधिका फटाफट रसोई में आती है और आलू, पालक, मटर, गोभी को काट कर उन्हें धोकर मिक्सी में मसाला पीसकर सब्जी बनाने लगती है
और फिर आटा गूंथ कर रोटियां बेलने लगती है। भाभी खाना कब तक दोगी? भूख लग रही है बहुत तेज। अरे सब लोग खाने की आवाज भी देने लग गए, मुझे जल्दी करना होगा। सब्जी तो हो गई है, शायद गैस बंद कर देती हूँ। अब जल्दबाजी में राधिका सब्जी का गैस समय से पहले ही बंद कर देती है और रोटियां बनाने लगती है। लेकिन जब तक राधिका रोटी बेलती तब तक तवे की रोटी जल जाती है और ऐसे ही करके सारी रोटियां राधिका की जली हुई बनती हैं। और फिर उन्हीं खानों को राधिका डाइनिंग टेबल पर परोसती है। तभी जली रोटी देखकर सुभाष, ये क्या बहू, आज तुमने रोटी काली काली जली जली बना दी सारी। सब्जी भी कच्ची है, पालक ठीक से पकी नहीं है, मुंह में कच कच कर रही है खाने में। ये क्या भाभी, आप तो जब से आई हो तब से एक दिन भी परफेक्ट खाना नहीं बनाकर खिलाया आपने। सच में तुमसे अच्छा खाना तो बड़ी भाभी बनाती थी, एकदम परफेक्ट और टेस्टी। जी मैंने तो ध्यान से ही बनाया था, पता नहीं कैसे रोटियां बार बार जल जाती हैं। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। देवरानी जी, अगर आपसे नहीं बन रहा खाना और अगर आपको कोई मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बता दिया करो। एक बार फिर सभी लोग राधिका की जली रोटी और कच्ची पक्की सब्जियों को मन मार कर खाते हैं और फिर सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। वहीं राधिका फिर से फोन लेकर बैठ जाती है। राधिका, टाइम से सो जाओ ताकि टाइम से उठकर तुम रसोई के काम को संभाल पाओ, नहीं तो फिर तुम जल्दबाजी में कच्चा पक्का जला हुआ खाना बनाकर सबको खिलाओगी। थोड़ा तो चिल करने दीजिए, सुबह से काम कर रही थी रसोई में। अब अगले ही दिन पड़ोस की सुनीता कमला आशा के घर आती है। अरे तुम दोनों आओ ना, बैठो बैठो, बहुत दिनों बाद आई तुम दोनों मेरे घर पर। अरे आप लोग बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को बनाकर लेकर आती हूँ। अरे रुक रुक, तू तो हमेशा ही हमें कुछ ना कुछ बनाकर खिलाती है, आज जरा अपनी देवरानी को बोल वो कुछ बनाकर खिलाए। हाँ क्यों नहीं। हे भगवान, अच्छा खासा जेठानी जी जा रही थी, पर इन लोगों को भी ना देवरानी के हाथ का खाना खाना है। जी अभी बनाकर लेकर आती हूँ। अब राधिका रसोई में जाती है और 2 से 3 तरह की सब्जी काटकर मिक्स वेज बनाती है और आटा गूंथकर रोटियां बनाने लगती है। जब तक खाना बन रहा है तब तक यूट्यूब पर वीडियो देख लेती हूँ। अब वीडियो देखने के चक्कर में राधिका की रोटियां जलने लगती हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और जल्दबाजी में समय से पहले ही सब्जी का गैस भी राधिका बंद कर देती है। चलो खाना तो बन गया, अब इसे डाइनिंग टेबल पर लगा देती हूँ। अब राधिका जली रोटी और कच्ची सब्जी डाइनिंग टेबल पर परोसती है, जिसे खाते ही पड़ोस की औरतें खाना मुंह से उगलने लगती हैं। हे भगवान, राम राम राम, रोटी तो पूरी जली हुई है बहू और खाने में भी कड़वी लग रही है, और ये सब्जी पूरी कच्ची है। हे भगवान, एक बड़ी बहू थी जो हर बार हमें परफेक्ट खाना बनाकर खिलाती थी, और ये देवरानी है जिसने पहले दिन ही जला और कच्चा खाना हमें खिला दिया। आशा हम जा रहे हैं, हमारा तो मुंह ही खराब हो गया। सभी पड़ोसिनें उठकर चली जाती हैं। सबके जाने के बाद ये सब क्या है बहू, तुम्हारी शादी को इतने हफ्ते गुजर गए और तुम एक दिन भी अच्छा खाना नहीं बना पाई हो, और आज तो रिश्तेदारी में भी तुमने बेइज्जती करवा दी। इसी तरह रात को, लाइए देवरानी जी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, शायद जल्दबाजी में आपसे खाना नहीं बन पाता ठीक से। अब निधि सब्जी काटना शुरू करती है कि तभी रसोई में आशा आती है। अरे बहू, तू गर्भवती है, तू क्यों काम कर रही है? तेरी देवरानी है, उसको करने दे। हाँ जेठानी जी, आप रहने दीजिए। अरे घबराइए मत आप लोग, मैं बस थोड़ी सी मदद कर रही हूँ और कुछ नहीं। अब निधि मदद करवाकर रसोई से बाहर आ जाती है, जिसके बाद राधिका खाना बनाना शुरू करती है। चलो सब्जी तो पक रही है, काम करती हूँ, रोटियां बनाते बनाते अपनी दोस्त से फोन पर बात कर लेती हूँ, ऐसे में खाना बनाने से बोर भी नहीं होंगी। अब फोन पर बात करने के चक्कर में राधिका सब्जी को बिना देखे ही सब्जी की गैस बंद कर देती है और वहीं रोटियां भी बार बार जला देती है और फिर वही जली रोटी और कच्ची सब्जी डाइनिंग टेबल पर परोसती है। ये क्या बहू, आज फिर से तुम्हारी रोटी जली और सब्जी ऐसी पानी वाली बनी है। अरे सारी सब्जी पानी में तैर रही है, ये ठीक से पकी भी नहीं है, पूरी सब्जी कच्ची है। ये सब क्या है बहू, तुम जब से आई हो तब से एक दिन भी तुमने परफेक्ट खाना नहीं बनाया है। देवरानी जी रसोई में करती क्या है? आज तो मैंने भी इनकी इतनी मदद कर दी थी, उसके बाद भी ये रोटी जली और सब्जी कच्ची कैसे रह गई? आखिर माजरा क्या है? अब सभी लोग रात का खाना जैसे तैसे खाकर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। वहीं निधि भी अपने कमरे में सोने को जा रही होती है कि तभी उसे अपनी देवरानी के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। राधिका सो जाओ, तुम्हारी इस लेट नाइट सोने की आदत के चक्कर में ना घर वालों को रोज कच्चा पक्का खाने को मिलता है। चुप करो तुम, ज्यादा मत बोलो, बिना फोन चलाए मुझसे कुछ नहीं होता। अच्छा, तो देवरानी जी को फोन चलाना बहुत पसंद है, इसीलिए उनका खाना भी खराब हो रहा है, क्योंकि खाने से ज्यादा ध्यान तो शायद देवरानी जी अपने फोन पर देती है। पर कोई बात नहीं, मैं भी अपनी देवरानी से परफेक्ट खाना बनवा कर रहूंगी। अब निधि अपनी देवरानी का दरवाजा खटखटाती है। मोहन दरवाजा खोलता है।
अरे भाभी आप? हाँ, वो मुझे फोन चाहिए था, घर पर बात करनी थी, पर मेरा फोन खराब हो गया है। देवरानी जी, आप मुझे अपना फोन दे दीजिए, मैं देवर जी का फोन नहीं लूंगी, उनके फोन पर ऑफिस के बहुत कॉल आते हैं। अच्छा, मेरा फोन? ठीक है, ले लीजिए। अब निधि फोन लेकर वहां से चली जाती है। वहीं राधिका को सारी रात नींद नहीं आती और वो सुबह जल्दी उठ जाती है। देवरानी जी, उठ गई आप? चलिए मिलकर सबके लिए कुछ खाने का बना लेते हैं। हाँ वो तो ठीक है, पर मेरा फोन जेठानी जी? वो मैं दे देती हूँ तुम्हें थोड़ी देर में, चलो पहले खाना बना लेते हैं। अब राधिका रसोई में आती है और बिना फोन के खाना बनाती है। देखो, रोटियां तुम्हारे तवे पर जल रही हैं देवरानी जी। जब आप पहली रोटी बेल कर तवे पर डालती हो तो उस टाइम थोड़ा सा गैस का फ्लेम कम किया करो, और जब तक रोटी पकती है तब तक चकले पर दूसरी रोटी बेला करो। इससे रोटियां बनाने की स्पीड भी बढ़ेगी और रोटियां जलेंगी भी नहीं। ठीक है जेठानी जी। कुछ देर बाद खाना बनाकर राधिका डाइनिंग टेबल पर परोसती है। सभी लोग खाना खाते हैं और इस बार रोटी और सब्जी का स्वाद लगभग ठीक होता है। आज तो छोटी बहू ने खाना सही बनाया है। हाँ, आज तो खाना अच्छा बना है बहू। आज तो खाना ठीक होना ही था माँ जी। आज जेठानी जी इतने प्यार से जो मुझे खाना बनाना सिखा रही थी। मैंने कुछ नहीं किया है देवरानी जी, सब कुछ आपने ही किया है। अब राधिका सबको खाना खिलाने के बाद थोड़ी साफ सफाई करती है और दोपहर की नींद लेने जाती है। तभी निधि। क्या हुआ राधिका, सोने क्यों जा रही हो? चलो मार्केट चलते, मेरी भी थोड़ी वॉक हो जाएगी। अब निधि और राधिका दोनों मार्केट जाती हैं और मार्केट से कुछ सब्जियां खरीदती हैं और फिर गार्डन में घूमती हैं और उसके बाद घर आती हैं। और अब राधिका बहुत थक जाती है और फिर वो रात का खाना बनाती है, सबको खिलाती है और थकान के कारण जल्दी सो जाती है और सुबह जल्दी उठ भी जाती है। अरे वाह, आज फिर जल्दी उठ गई आप देवरानी जी? हाँ, खुल गई थी जेठानी जी। चलिए खाना बना लेते हैं। अब राधिका रसोई में आती है, लेकिन इस बार निधि राधिका की मदद नहीं करती। लेकिन राधिका बिना मदद के ही अच्छी फूली फूली रोटियां और सब्जियां भी स्वादिष्ट बना लेती है। अरे जेठानी जी देखिए, आज मेरी एक भी रोटी नहीं जली और सब्जी से भी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, वो इसलिए देवरानी जी क्योंकि अब तुम्हारा पूरा कंसंट्रेट खाना बनाने के ऊपर रहता है, फोन चलाने पर नहीं। ये पकड़ो तुम्हारा फोन और इसे थोड़ा लिमिट से चलाया करो, ताकि तुम्हारी किसी आदत से घर के किसी दूसरे सदस्य को प्रॉब्लम ना हो। जेठानी जी, आप ठीक कह रही हैं। ये बात मेरे हस्बैंड ने भी मुझसे कही थी, पर मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया। पर आज जब आपने भी मुझे वही बात कही, तो अब मुझे भी लगता है कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही फ़ोन से कनेक्ट हूँ और मुझे थोड़ा इससे डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, तभी मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल पाऊंगी। अब राधिका रात का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सबकी प्लेट में खाना सर्व करती है और सभी लोग खाना खाते हैं। सभी को खाना बहुत पसंद आता है और सभी लोग राधिका के खाने की तारीफ करते हैं। क्या बात है राधिका, तुम तो एक्सपर्ट हो गई खाना बनाने में। खाना बिल्कुल बड़ी भाभी की तरफ परफेक्ट बना है आज। सच में खाना तो बहुत अच्छा बना है छोटी भाभी। हाँ, आज तो खाना छोटी बहू ने बहुत अच्छा बनाया है। लगता है अब अपनी जेठानी की तरह राधिका बहू भी परफेक्ट खाना बनाना सीख गई है। वो तो सीखना ही था माँ जी, जेठानी जी ने इतने गाइडेंस के साथ और इतने प्यार से जो सिखाया था। अरे मैंने तो तुम्हारी छोटी सी मदद की और कुछ नहीं, बनाया तो सब कुछ तुमने अपने हाथों से ही था। अब इस दिन के बाद से रोजाना ही राधिका अपनी जेठानी की तरह परफेक्ट खाना बनाना सीख जाती है और साथ ही राधिका फोन का इस्तेमाल भी अब सिर्फ जरूरी काम के लिए ही करती है।